आप सभी को नमस्कार। इंटरनेशनल कोर्ट ऑफ जस्टिस आईसीजे ने एक ऑर्डर दिया है इजराइल को कि आप वह सभी कामों से बचे जो नरसंहार वाली काम है, क्योंकि एक्चुअली दिसंबर 2023 में दक्षिण अफ्रीका ने जीनोसाइड कन्वेंशन 1948 के तहत अंतर्राष्ट्रीय न्यायालय यानी यूएन कोर्ट, इंटरनेशनल कोर्ट ऑफ जस्टिस में एक केस फाइल किया था। उस पर मैं एक्चुअली ऑलरेडी वीडियो बना चुका हूं, आप जाके देख लीजिएगा कि यह इजराइल को इससे प्रिवेंट किया जाए या जीनोसाइड एक्ट का कन्वेंशन का उल्लंघन कर रहे हैं। तो आज यूएन कोर्ट यानी अंतर्राष्ट्रीय न्यायालय ने ऑर्डर दिया है इजराइल को कि कोई भी काम आप गाजा में न करें ऐसा जिससे जीनोसाइड एक्ट उसको माना जाए, यानी नरसंहार वाला काम किया जाए। तो इस वीडियो के माध्यम से एक्चुअली हम जानेंगे कि दक्षिण अफ्रीका ने केस किया, उसका तो मैं वीडियो बना चुका हूं। यह एक्चुअली जो इंटरिम ऑर्डर है, या इंटरिम ऑर्डर क्या है, एक्चुअली 6 पॉइंट में उन्होंने इंटरिम ऑर्डर दिया है और इस ऑर्डर का एक्सपर्ट का क्या राय है। एक्चुअली इंटरनेशनल कोर्ट ने यह ऑर्डर नहीं दिया है कि आप सीज फायर पे आए इजराइल को, यानी युद्ध विराम करें। ऐसा क्यों, ये सारी चीज़ इस वीडियो के माध्यम से हम जानने का प्रयास करेंगे। चलिए शुरू करते हैं, या क्यों चर्चा में है। लेकिन उससे पहले अगर आप नए हैं और इस वीडियो को देख रहे हैं तो प्लीज़ इस चैनल को सब्सक्राइब कीजिए। चलिए क्यों चर्चा में। इंटरनेशनल कोर्ट ऑफ जस्टिस आईसीजे ने 26 जनवरी को रूल्ड किया इजराइल को कि आप वो सारे मेजर अपनाएं जो आपके पावर में हैं। किसके लिए? कि आप जीनोसीडल यानी नरसंहार वाली काम जो गाजा में कर रहे हैं उससे बचे। लेकिन उन्होंने कभी नहीं ऑर्डर दिया कि आप सीज फायर कीजिए यानी युद्ध विराम कीजिए। तो कुछ एक्सपर्ट की राय है कि शायद इंटरनेशनल कोर्ट ने यह बोला कि यह एक्ट ऑफ डिफेंस में है या प्रतिरक्षा के लिए किया गया है। एक्चुअली सबसे पहले हमला 7 अक्टूबर के हमास ने शुरू किया था, क्लियर। उसके बाद इन्होंने युद्ध की घोषणा किया था। तो अब देखते हैं कि एक्चुअली यह सारे फैक्ट को कंसीडर किया गया। इजराइल में इतने लोग मरे 1153, इंजर्ड हुए 8730। अब ये देखिए फिलिस्तीन में 26,083 है ना, जिसमें 10,000 तो चिल्ड्रेन है और 8,000 से ज़्यादा तो मिसिंग है, पता ही नहीं है। 64,487 जिसमें चिल्ड्रेन है इतना 8,663। ऑक्युपाइड वेस्ट बैंक में इसमें 370 है और मोर दैन इंजर्ड कितने हैं 4,250। इन सारी फैक्ट को कंसीडर करने के बाद कोर्ट ने बोला है कि देखिए, जो साउथ अफ्रीका ने जो वर्ल्ड कोर्ट में, यूएन कोर्ट में, अंतर्राष्ट्रीय न्यायालय या अंतर्राष्ट्रीय कोर्ट ऑफ जस्टिस में जो यह केस फाइल किया है, किसके लिए? कि इजराइल जो है जीनोसाइड कर रहे हैं गाजा में, यानी नरसंहार कर रहे हैं, क्लियर। तो कोर्ट जो है इसका कोर इश्यू को रोल नहीं किया कि जीनोसाइड कर रहे हैं कि नहीं कर रहे हैं। उन्होंने बोला कि जीनोसाइड वाली एक्ट से आप बचे। हालांकि कोर्ट में 17 जज थे, जिसमें से 2 जज ने इसमें नहीं में वोट दिया, लेकिन 15 जज इसके सपोर्ट में दिए कि हाँ इनको रोकना चाहिए सब सारी चीज़ें। एक्चुअली आईसीजे के जो प्रेसिडेंट हैं जॉन ई डोनोग या यूएसए का है, और उन्होंने बोला कि सफिशिएंट एविडेंस है जीनोसाइड केस का, लेकिन उसको प्रूफ करने में काफ़ी टाइम लगेंगे। तो इसीलिए आप इसको इस तरह के एक्ट से बचें। हालांकि आईसीजे ने बोला कि हाँ जुरिडिक्शन है इसको जीनोसाइड या नरसंहार का एक्ट को देखने का या समझने का या रूल करने का आईसीजे के पास। अब देखते हैं कि जो प्रोविजनल मेजर जो दिया गया है ऑर्डर में आईसीजे के तरफ से इजराइल में, उसमें देखिए उन्होंने बोला है कि इजराइल को सारी संभावित मेजर लेना चाहिए, वो सारी संभावित तरीका अपनाए जिससे वह जो आर्टिकल 2 में दिया गया है 1948 जीनोसाइड कन्वेंशन में जो परिभाषा दिया गया है जीनोसाइड का, उससे बचे, क्लियर। दूसरा में बोला गया है कि वह कोई ऐसा काम न करे जिससे जीनोसाइड माना जाए, क्लियर। दूसरी बात कि इजराइल जो है कभी भी एविडेंस को मत मिटाए जो वार क्राइम ऐसे माने। वार क्राइम पे भी मैं एक वीडियो बनाया हूं। वार क्राइम वैसे बोले जाते हैं जिसमें एक पार्टिकुलर एक वार का एक नियम होता है, इंटरनेशनल ह्यूमैनिटेरियन लॉ,
अगर उसका पालन किसी वार में नहीं किया जाता है तो उसे वार क्राइम कहा जाता है, यानी युद्ध अपराध बोला जाता है। क्लियर। तो अंतर्राष्ट्रीय न्यायालय ने बोला है कि जो फैक्ट फाइंडिंग मिशन हमारा जाएगा इजराइल में, उसको आप डिस्टर्ब नहीं करिए, उसको अलाउ कीजिए, और आप एविडेंस को मत मिटाइए जो वार क्राइम के अंतर्गत आते हैं। ये दोनों में थोड़ा बहुत अंतर है ना। थोड़ा ये ग्रेवियस हो जाता है जीनोसाइड और वार क्राइम। वार मीन्स अगर आप वार कर रहे हैं तो सिविलियन को दिक्कत नहीं होना चाहिए। इंटरनेशनल ह्यूमैनिटेरियन लॉ में इसका डिफिनीशन दिया गया है। क्लियर। उसके बाद में बोला गया कि इजराइल को एक रिपोर्ट सबमिट करनी चाहिए कि वह जो सारे काम करेंगे, जो कि बताया गया है कि जीनोसाइड नहीं हो, वह कैसे कर रहे हैं, वह 1 महीने के अंदर देना पड़ेगा, यानी जजमेंट के 1 महीने के अंदर उन्हें देना पड़ेगा। और उसके अलावे उसको उस चीज से बचे या उस चीज को पनिश करे जो जीनोसाइड यानी नरसंहार वाली काम को इंसाइट करता है, प्रोत्साहित करता है। जो भी बेसिक सर्विसेज है, जो भी इसेंशियल चीज ह्यूमैनिटेरियन एड है, उस सिविलियन को प्रोवाइड करे गाजा में। ये 6 ऑर्डर, इंटरिम ऑर्डर, प्रोविजनल मेजर बताए गए हैं, बोले गए हैं इंटरनेशनल कोर्ट ऑफ जस्टिस से इजराइल को। क्लियर। अब इजराइल 15-2 मेजोरिटी से। आप जेनोसाइड का थोड़ा सा देख लेते हैं। आर्टिकल 2 में आपको पता है 1948 जीनोसाइड कन्वेंशन में जीनोसाइड यानी नरसंहार को बोला गया कि कोई ऐसा काम इस उद्देश्य से किया जाए कि उसको पूरी तरह डिस्ट्रॉय कर दिया जाए या अंशतः भी डिस्ट्रॉय किया जाए। किसको? किसी नेशनल को, किसी इथनिक को, किसी रेशियल को या किसी रिलीजियस ग्रुप को, तो वह बोला जाता है जीनोसाइड, नरसंहार। कोई ऐसा, इसमें ऐसा नहीं है कि कोई बॉडली हार्म यानी शारीरिक रूप से हार्म किया जाए, मेंटल हार्म भी इसमें इंक्लूड है। किसी ग्रुप को बर्थ को प्रिवेंट करना, किसी ऐसे कंडीशन को जो कि ग्रुप को फिजिकल डिस्ट्रक्शन कर दे, ये सारे आते हैं नरसंहार के अंतर्गत। क्लियर। यहीं 15-2 से वोटिंग किया गया है। सारी मेजर जो अभी हम बात किए हैं थोड़ी देर, यही हमारे इंडिया का है। अब आप कमेंट में बताएंगे कि इंडियन के जस्टिस जो है, न्यायाधीश जो है अंतर्राष्ट्रीय न्यायालय में, उनका नाम क्या है। क्लियर। मेरे टेलीग्राम पेज पे उनका नाम मैं लिख दूंगा, है ना। तो टेलीग्राम तिवारी जनरल स्टडी है, तो उसमें मैं नाम लिख दूंगा। आप कमेंट में करके मुझे बताएंगे इनका नाम क्या है इंडियन का। अब यहाँ पे आ गया प्रोविजनल मेजर। अब प्रोविजनल मेजर जो अभी हम बोले हैं कि प्रोविजनल मेजर है, इंटरिम है, वह अंतर्राष्ट्रीय न्यायालय की तरफ से अंतरिम है। तो देखिए, वर्ल्ड कोर्ट यानी अंतर्राष्ट्रीय न्यायालय या इंटरनेशनल कोर्ट ऑफ जस्टिस, उसका काम है क्या कि वह कोई जो एविडेंस है, जैसे आप साउथ अफ्रीका ने बोला कि हाँ भैया यार नरसंहार करा, तो सबसे पहले वो एविडेंस इकट्ठा करेगा। क्लियर। और उस एविडेंस को रिलेटेड क्या होगा, आर्टिकल 2 और 3 जो जीनोसाइड कन्वेंशन है उसके तहत हो जाएगा। क्लियर। तो एविडेंस इकट्ठा करने के लिए क्या होगा, फैक्ट फाइंडिंग मिशन चाहिए, इंटरनेशनल मैंडेट चाहिए, और भी अंतरराष्ट्रीय बॉडी का होना चाहिए। क्लियर। तभी तो एविडेंस होगा। तो 15-2 यानी 15-2 मेजोरिटी से इजराइल जो सबमिट करेंगे रिपोर्ट में, उसके आधार पे ये सारी चीजें की जाएगी। अब उसमें मेजर में ये भी है कि फैक्ट फाइंडिंग मिशन को जाने दिया जाए, मेजर को अपनाया जाए, है ना, ये सारी मेजर। अब आप देखते हैं कि जो डिसीजन दिया गया है उसका जुरिडिक्शन क्या है, एरिया क्या है। देखिए, वर्ल्ड कोर्ट क्लैरिफाइड किया, ऐसा नहीं कि उसको जीनोसाइड पे किसी के सुनने का अधिकार या उसको लीगल बाइंडिंग नहीं है, लीगल बाइंडिंग है। अब द वर्ल्ड कोर्ट क्लैरिफाइड किया कि हमारे पास जुरिडिक्शन है कि प्रेजेंट केस को हम कंसीडर करें जो जीनोसाइड है। ऐसा आर्टिकल 9 में जीनोसाइड कन्वेंशन में भी दिया गया है कि कोई भी डिस्प्यूट हो दो पार्टी के बीच में आईसीजी से रिलेटेड, तो आईसीजी में सुन सकता है उसको, कोई भी पार्टी रिक्वेस्ट कर सकते हैं, जैसे यहाँ साउथ अफ्रीका ने किया है। क्लियर। हालांकि साउथ अफ्रीका ने पब्लिकली बहुत स्टेटमेंट दिए कि ये फैक्ट है जिससे जीनोसाइड हो रहा, लेकिन इस फैक्ट पे विश्वास नहीं किया जाएगा। उनको क्या होगा कि उनको खुद को फैक्ट इकट्ठा करना पड़ेगा। हालांकि इजराइल ने इसको बोला है कि ये बेकार है, मोरली रिपग्नेंट है, ऐसा नहीं है ना। तो यह जो आया है वह एक क्या है, एक मेजर है, एक मेजर है, यानी एक ऐसा आप कर सकते हैं। क्लियर। सो दिस इज ऑल अबाउट द न्यूज। तो कुछ एक्सपर्ट बोल रहे हैं कि यह डायरेक्ट सीज फायर नहीं किया है। मतलब क्या हुआ कि
कुछ कोर्ट ऐसे मान लें जिसका उसका प्रेसिडेंट खुद यूएस का है ना, मान लें कि हो सकता है कि वह सोच रहे कि यह एक्ट ऑफ डिफेंस है, वह पहले तो हमास ने वार किया था। क्लियर। अब देखते हैं आगे क्या होता है, फैक्ट फाइंडिंग मिशन क्या होता है, ऐसा अगर कुछ होगा तो मैं फिर वीडियो बनाऊंगा। क्लियर। सो दिस इज ऑल अबाउट द न्यूज। इसका पीडीएफ हमारे टेलीग्राम चैनल है तिवारी जनरल स्टडी, वहां से आपको मिल जाएगा, वहां से ले लीजिएगा। क्लियर, और उसको भी ज्वाइन कर लीजिएगा। सो थैंक यू, हैव ए गुड डे एंड हैप्पी लर्निंग। थैंक यू वेरी मच।